अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं अदनान हुसैन। आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स इनसाइड। 30 सेकंड की वीडियो ने तहलका मचा दिया है। अडियाला जेल में मौजूद इमरान खान को आग लग गई है कि इस 30 सेकंड की वीडियो में जो खातून कर रही हैं उसने पूरी खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में तूफान बर्पा कर दिया। आखिर ये खातून कौन है और इन्होंने ये मामला क्यों किया, पूरी तफसील में आप दोस्तों को बताने वाला हूं। और इस 30 सेकंड की वीडियो ने अडियाला जेल में क्या तूफान बर्पा किया है यह भी मैं आप दोस्तों को बताऊंगा। लेकिन पहले बात हो जाए नवाज शरीफ की। नवाज शरीफ को सियासत से आउट किया गया 2016-17 में। पनामा पेपर्स मंजरेआम पर आए। उसके बाद जो उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट थी और अदालतें थी, उन्होंने गठजोड़ करते हुए नवाज शरीफ को माइनस करने की कोशिश की। लेकिन दोस्तों, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से नवाज शरीफ की जो ताहयात नाअहली थी वो खत्म हो चुकी है, अब नवाज शरीफ की जो कमान है वो दोबारा उनके हाथ में आ गई है। यानी जो नवाज शरीफ की पार्टी नून लीग थी, जब 2017 में साकिब निसार सुप्रीम कोर्ट में हुआ करते थे, उन्होंने पार्टी ओहदे से भी नवाज शरीफ को फारिग कर दिया था। जब उनकी एक पनामा केस में अकामा की बुनियाद पर नाअहली की गई तो साकिब निसार ने फैसला दिया कि जो पार्टी की सरबराही है वो भी नवाज शरीफ अपने पास नहीं रख सकते हैं। उसके बाद जो शहबाज शरीफ साहब थे उनको पार्टी की सदारत दे दी गई थी, वो पार्टी के सदर बन गए थे और सारे जो पार्टी के मामलात थे नून लीग के शहबाज शरीफ चला रहे थे। लेकिन अब जब नवाज शरीफ कौमी असेंबली पहुंच गए हैं दोबारा, तकरीबन 6.25 साल के बाद नवाज शरीफ असेंबली पहुंचे हैं, 7 साल के बाद नवाज शरीफ असेंबली पहुंचे हैं, वहां पर उन्होंने बाकायदा हल्फ लिया है और बाकायदा मीडिया से बात भी की है। लेकिन अब जो नून लीग के जराए दावा कर रहे हैं वो ये है कि जो पार्टी की सदारत है वो नवाज शरीफ के पास दोबारा आ जाएगी। उसकी वजह यह है कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो वजीर आजम पाकिस्तान बन गए हैं, लिहाजा वो जो पार्टी के मामलात होंगे उन पर उनकी तवज्जो नहीं होगी। लिहाजा जो उनकी प्रायोरिटीज होंगी, उनकी तरजीहात होंगी, वो हुकूमती मामलात होंगे। तो जो पार्टी के सारे उमूर होंगे या मामलात या फैसले होंगे वो नवाज शरीफ के हाथ में होंगे। न सिर्फ पार्टी के मामलात बल्कि हुकूमत के जो बड़े फैसले, कलीदी फैसले होंगे उनमें भी नवाज शरीफ कलीदी किरदार अदा करेंगे। चाहे वो काबीना बननी हो, किसको क्या मिनिस्ट्री देनी है, किसको कौन सा वजीर बनाना है, ये सारे मामलात भी नवाज शरीफ की मर्जी के बगैर नहीं होंगे। साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ पार्टी सदारत संभालने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वजीर आजम पाकिस्तान का ओहदा संभालने के बाद इनके भाई शहबाज शरीफ के लिए पार्टी उमूर पर नजर रखना मुश्किल हो जाएगा। नून लीग के एक बाखबर जरिए ने बताया है कि नवाज शरीफ की जानिब से पार्टी की सदारत संभालने के लिए इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है और जल्द ही इसका ऐलान कर दिया जाएगा। पनामा पेपर्स केस में नाअहली के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 5 जो है वो मियां नवाज शरीफ को पार्टी सदारत से हटा दिया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में ही शहबाज शरीफ को मुस्लिम लीग नून का सदर मुंतखब किया गया था। शहबाज शरीफ पार्टी सदारत से मुस्ताफी होंगे और नवाज शरीफ सदर बनेंगे के सवाल पर सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने तस्दीक करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कहा कि अब इस मामले पर वो तबसरा नहीं कर सकते हैं। बज़ाहिर ये नजर आ रहा है कि जो नून लीग के जो जराए हैं या फिर नून लीग के रहनुमा हैं वो रिकॉर्ड पर इस बात की तस्दीक नहीं कर रहे, लेकिन अब ये जबान ज़दे आम है। सियासत एक मुसलसल अमल का नाम है, उनका कहना था। कोई ओहदे के लिए बगैर भी सियासत की जा सकती है। वो पार्टी सियासत में काफी सरगर्म है नवाज शरीफ साहब, और वो पार्टी के उमूर भी चला रहे हैं। साथ साथ जो परवेज रशीद साहब हैं उन्होंने भी ये दावा कर दिया है कि जो पार्टी के बड़े फैसले होंगे, कलीदी फैसले होंगे, वो नवाज शरीफ साहब करेंगे। जैसे नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को जब पाकिस्तान वापस आए उसके बाद जो टिकट देने का मामला था वो भी नवाज शरीफ की जो है वो सरबराही में हुआ। उन्होंने ही जितने भी रहनुमा थे उनको पार्टी टिकट दिए। तो नवाज जो बड़े कलीदी फैसले हैं, चाहे पंजाब की वजारत आला का फैसला हो वो नवाज शरीफ का फैसला था, शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाना हो वो नवाज शरीफ का फैसला था, और आगे जो हुकूमती मामलात होंगे उनमें भी नवाज शरीफ एक बड़ा फैसला, बड़ा किरदार खामोशी से अदा करेंगे बिहाइंड द सीन। यानी जो नवाज शरीफ साहब हैं अब वो बैक सीट ड्राइविंग करेंगे और वहां से जो भी मामलात होंगे, जो मुमलिकत के मामलात होंगे उनको चलाया जाएगा। एक और जो बड़ा मामला हुआ, जब तमाम असेंबलियां तश्कील पा रही हैं, तमाम जो अरकान हैं वो हल्फ उठा रहे हैं, तो खैबर पख्तूनख्वा की जो असेंबली है वहां पर भी हल्फ हुआ, वहां पर भी अरकान ने हल्फ उठाया। लेकिन वहां पर एक खातून की 30 सेकंड की वीडियो ने दोस्तों हल्ला मचा दिया है।
तूफान बर्पा कर दिया है, बाकायदा आग लगा दी है तहरीक इंसाफ को इस 30 सेकंड की वीडियो ने, जिसमें जो सोबिया शाहिद एमपीए हैं, बाकायदा नून लीग से उनका ताल्लुक है, उन्होंने ऐवान में बाकायदा हाथ में घड़ी उठाई हुई है, वो घड़ी को लेकर इधर उधर के चक्कर लगा रही हैं और लगता यह है कि वो जो घड़ी है वो तहरीक इंसाफ वाले जो ऐवान में मौजूद हैं उनको बा नहीं रही। इसीलिए जो सोबिया शाहिद है उन पर जूतों से हमले किए गए, उन पर मुख्तलिफ चीजें फेंकी गई। सोबिया शाहिद ने खुद बताया कि उन पर नस्वार फेंकी गई, उस पर बोतलें फेंकी गई। सोबिया शाहिद का कहना था पता नहीं वो इतनी भारी बोतलें थी कि शहद की बोतल लग रही थी। जो अली अमीन गंडापुर है वो इस्तेमाल करते रहे, बाकायदा चर्स जो है वो उसकी जो पैकेट्स हैं वो सोबिया शाहिद ने बताया वो उन पर फेंके गए जब वो घड़ी उठाकर इधर उधर जा रही थी। अब ये जो घड़ी है वो तहरीक इंसाफ की चिड़ क्यों बन गई है? हालांकि होना तो ये चाहिए था कि उनको इग्नोर कर देना चाहिए था, घड़ी से उनका क्या ताल्लुक तहरीक इंसाफ का। लेकिन सोबिया शाहिद को कहना था घड़ी वो चीज है जिसके जुर्म में इनका जो कायद है इमरान नियाजी वो अडियाला जेल की सलाखों के पीछे है और वहां पर सजा काट रहा है। लिहाजा सोबिया शाहिद ने बज़ाहिर नजर आ रहा था कि तहरीक इंसाफ की दुम पे पांव रख दिया था और वो जो चीखें निकल रही थी तहरीक इंसाफ वालों की ऐवान में, खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली में, इसी का कह लीजिए इसी यही वजह थी कि उनकी चीखें निकल गई थी। अब जो तहरीक इंसाफ है वो दर्ज तो ये देती है कि जो खवातीन है उनकी इज्जत होनी चाहिए और जो मुख्तलिफ जो खवातीन रहनुमा है तहरीक इंसाफ की वो जेलों में है, चाहे सनम जावेद हो, यास्मीन राशिद हो, आलिया हमजा हो, दीगर खवातीन रहनुमा हो, उनके बारे में तो कहा जाता है कि देखो उनको बड़ा तजलील का निशाना बनाया जा रहा है, उनके साथ जुल्म हो रहा है। लेकिन दूसरी जानब ये खवातीन के साथ क्या करते हैं, वो चेहरा जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली में मंजर आम पर आ गया सिर्फ घड़ी दिखाने पे, यानी घड़ी इनकी चिड़ बन गई है। अब अगर किसी आप इमरान यूथिया से मिले या तहरीक इंसाफ वाले से मिले तो उसको आप तोहफे में घड़ी दिया करें या उससे घड़ी दिखाया करें और पूछा करें कि भाई आग तो नहीं लग रही, क्योंकि तहरीक इंसाफ को अब अडियाला जेल में इमरान खान को आग लग गई, बाहर ये जो तहरीक इंसाफ वाले हैं इनको आग लग गई है और ये जो सोबिया शाहिद है उन्होंने आग लगा दी है। और सोबिया शाहिद का कहना था वो आगे भी आग लगाती रहेंगी क्योंकि जो वजीर आला बना है खैबर पख्तूनख्वा का वो अली अमीन गंडापुर है और अली अमीन गंडापुर खवातीन के बारे में जो जबान इस्तेमाल करता रहा है, खासतौर पे मरियम नवाज के हवाले से जो घटिया गलीज जबान इस्तेमाल करता रहा है, वो सब जानते हैं, पूरी कौम जानती है, वो सब ने देखा हुआ है। तो फिर एक शख्स जो खवातीन की इज्जत नहीं करता, उनकी तौहीन करता है, उन पर जुमले कसता है, उनके खिलाफ तकरीरें करता है, उसको वजीर आला बना दिया है। तो फिर इस ऐवान में यही होना है जो सोबिया शाहिद के साथ किया गया। एक और जो बड़ा मामला है और बड़ा दिलचस्प मामला है, गुज़िश्ता वीडियो में गुज़िश्ता रोज मैंने आपको बताया था कि जो शेर अफजल मरवत है और बैरिस्टर सैफ है, इन दोनों ने जो लंदन में भगोड़ा है मेजर आदिल राजा, उसको बेनकाब करना शुरू कर दिया है और कहना शुरू कर दिया है कि वो गद्दार वतन है, मुल्क दुश्मन है और जो वहां पर वो कार्रवाइयां कर रहा है वो पाकिस्तान के खिलाफ है और तहरीक इंसाफ का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अब जो आदिल राजा की बीवी है उसने शेर अफजल मरवत पे बड़ा हमला कर दिया है। शेर अफजल मरवत ने तो बता दिया था कि जो आदिल राजा है वो मुख्तलिफ फौजी अफसरानों के नाम लेता है, बाकायदा कहता है कि फौज के अंदर मेरे जराए हैं वो मुझे खबरें दे रहे हैं, जो कि ये कहता है कि जी एक खामोश आर्मी है जो मुझे बताती है कि फौज के अंदर क्या हो रहा है और क्या प्लानिंग हो रही है, हालांकि कक इसको कुछ नहीं पता होता, ये अपनी तरफ से कहानियां गढ़ देता है। शेर अफजल मरवत ने उनको बेनकाब किया, आदिल राजा को बहुत टाइम के बाद किया, हालांकि तवील अरसे से जो आदिल राजा है वो ये झूठी खबरें फैला के पाकिस्तान में इंतशार फैला के फौज पे हमले करके डॉलर कमा रहा था लंदन में बैठ के अपनी बीवी के बगल में। अब उसकी बीवी की चीखें निकली हैं और शेर अफजल मरवत ने वो चीखें निकलवा दी हैं। बाकायदा उसकी बीवी ने अब शेर अफजल मरवत पे इल्जाम लगाया, क्योंकि गुज़िश्ता दिनों जो शेर अफजल मरवत है वो बरतानिया गए हुए थे और जो आदिल राजा की बीवी है उसने ये दावा किया है कि शेर अफजल मरवत आदिल राजा से मुलाकात करना चाहता था और इस मुलाकात करने के पीछे वजह बताई गई थी कि अडियाला जेल में मौजूद इमरान खान ने शेर अफजल मरवत से कहा है कि जब तुम बरतानिया जाओ तो आदिल राजा को मेरा पैगाम पहुंचाना। अब ये बहुत बड़ा दावा और बहुत बड़ा इल्जाम, बहुत बड़ा इंकशाफ है जो आदिल राजा की बीवी की जानिब से किया गया है। अब आदिल राजा जितना झूठा है तो उसकी बीवी पे कितना यकीन किया जा सकता है इसका फैसला आप खुद कर लीजिए। लेकिन जो उसकी बीवी है सबीन कियानी, उसने जो इल्जाम लगाया है उसके मुताबिक शेर अफजल मरवत को ISI ने टास्क दे दिया है
कि मेजर आदिल राजा को गद्दार साबित करे, इसे मकबूल करने का मकसद ही यह था कि अपनी मकबूलियत खुसूसन पख्तूनख्वा में करवाई जाए, जो मेजर आदिल राजा को बहुत पसंद करते हैं। यानी मेजर आदिल राजा की जो मकबूलियत है बकौल इसकी बीवी के, वो खैबर पख्तूनख्वा में पख्तूनों में बहुत है। इसीलिए जो शेर अफजल मरवत है, ISI उसको लेकर आई कि जी इसको पहले शेर अफजल मरवत को मकबूल करवाया जाए ताकि फिर इसको इस्तेमाल किया जाए आदिल राजा के खिलाफ। आप सोचिए कैसी कहानी गढ़ी गई है, कैसा अफसाना बनाया गया है। यानी जो शौहर है वो उससे 2 हाथ आगे चल रही है इसकी बीवी सबीन के। यानी शेर मरवत के जरिए मेजर आदिल राजा और कैप्टन हैदर मेहदी के ऊपर शक डालने का प्लान था, क्योंकि इन दोनों को कोई भी चुप नहीं करा सका, जबकि तकरीबन बाकी सब बिक गए हैं या मैनेज हो गए हैं। शेर अफजल मरवत ने झूठ बोला कि इंग्लैंड में आदिल राजा से मिलने की मुसलसल जिद लगा रहा है। यह बोल करके खान साहब ने मिलने का बोला था। यानी वही जो मैंने बताया कि जब शेर अफजल मरवत इंग्लैंड गया तो इसकी बीवी का दावा है कि शेर अफजल मरवत ने जिद की हुई थी कि मैं मेजर आदिल राजा से मिलना चाहता हूं। मेजर साहब भी तैयार थे मुलाकात के लिए, क्योंकि इस पर एक पूरा एतमाद सा बन गया था। फिर बाद में यह हुआ जब इसको कुरेदा गया तो पता चला था कि यह झूठ बोल रहा है। खान साहब ने ऐसा कुछ नहीं बोला था और उल्टा यह पैगाम भेजा कि इससे मिलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यानी यह दावा कर रहे हैं कि खान साहब ने उल्टा हमें पैगाम भेजा कि इससे शेर अफजल मरवत से बिल्कुल मिलने की जरूरत नहीं। आप सोचिए कैसी कहानियां गढ़ते हैं, कैसा झूठ गढ़ते हैं, कैसे अफसाने बनाते हैं। इसके बाद जराए के मुताबिक इसकी मुसलसल मुलाकातें डर्टी हैरी से होती रहीं। अरशद शरीफ को भी इसी तरह किसी ने एतमाद में लिया होगा। सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और भी बहुत बताने को है के लिए इसकी करप्शन की और फ्रॉड की, लेकिन यह बात फिलहाल काफी है कि इस गद्दार मरवत ने मेरे शौहर को मनवाने की कोशिश की है। अब जो शेर अफजल मरवत है वो इनके हाथ आ गया है, और जो आदिल राजा वो शख्स है जो जितना मतलब झूठ ऐसा बोलता है कि वो सच लगने लगे। वैसे तो तहरीक इंसाफ का ये शेवा है कि झूठ इतना बोलो कि वो सच लगने लगे और झूठ ऐसा बोलो कि वो सच लगने लगे। तो यही काम शेर अफजल मरवत जो है जिसका पाला पड़ा है आदिल राजा, वो कर रहा था। इस हवाले से जो भी मामला होंगे मैं आप दोस्तों को बाखबर रखूंगा। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, फेसबुक को देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।